पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है कि पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, किंतु काम से मिली पहचान हमेशा के लिए रहती है। दैट्स वाई माय डियर फ्रेंड्स, स्टेटस लगाने की नहीं बनाने की चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज की सेशन में बेसिकली हम लोग एक वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव वीडियो पर डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक ऐसा है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट PU मीन्स प्राइमरी यूनिट, जो कि रेवेन्यू सेक्शंस का होगा। एंड 1 to 99 प्राइमरी यूनिट का डिस्कशन हम लोग फटाफट आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट टू एंड बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन एंड हियर इज प्राइमरी यूनिट्स रेवेन्यू। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 by 1 रेवेन्यू। सबसे पहले जानते हैं कि PU बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी यूनिट्स है क्या। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा जूम कर लिया जाए। और प्राइमरी यूनिट कहता है कि ये 2 digit कोड टू रिप्रेजेंट द प्राइमरी यूनिट सच एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर यानी व्यय का, खर्च का ऑब्जेक्ट क्या है, इंडिकेटिंग ऑन व्हाट द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, यानी क्या व्यय किया जाता है। ये दो बेसिकली 2 पॉइंट है जिस पर कि हमारा पूरा PU डिपेंड करता है। सो ए 2 digit कोड टू रिप्रेजेंट द प्राइमरी यूनिट सच एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इंडिकेटिंग एंड ऑन व्हाट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, विच मीन्स अर्थात जैसे कि सैलरी, अलाउंस, वेजेस, मटेरियल्स, कंज्यूमर स्टोर्स etc। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है प्राइमरी यूनिट्स का, कि द प्राइमरी यूनिट्स ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है are an important and integral part of the classification of expenditure, as they serve to analyze the expenditure by the element of cost such as wages, stores and other expenditure etc। तो इस तरह से देखते हैं कि हम लोग की प्राइमरी यूनिट है, जो कि बेसिकली ये 2 digit कोड है जिसके माध्यम से हम लोग क्या, कौन सा एक्सपेंडिचर का कौन सा ऑब्जेक्ट है, कितने एक्सपेंडिचर कि कौन सा ऑब्जेक्ट पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इन सारी बातों का जो मेंशन किया जाता है वो प्राइमरी यूनिट के अंतर्गत किया जाता है। कुछ यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ACS है। ACS मीन्स क्या होता है, ACS मीन्स ACS का एक तो मतलब होता है एडवांस करेक्शन स्लिप भी होता है, और दूसरा एडेंडम एंड कोरिजेंडम स्लिप भी होता है। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, बोथ आर सेम, एडवांस करेक्शन स्लिप and other word you can say that addendum and corrigendum slip। तो यहाँ पर हम लोग एडवांस करेक्शन स्लिप बोलेंगे, ज़्यादा कंफर्ट है। ACS 125 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैंडिडेट्स, वाई, बिकॉज क्योंकि 6 न्यू PU सच एज 30, 60, 61, 63, 64 एंड 98 आर इंट्रोड्यूस। ये PU के अंतर्गत ये जो 6 न्यू PU है इसको ऐड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है ACS 125 के अंतर्गत। चूँकि 2 PU जैसे कि 5 and 6 वेर डिलीटेड, और जो पहले से जो 5 and 6 PU था उसको प्राइमरी यूनिट उसको डिलीट कर दिया गया है। एंड 3 एग्जिस्टिंग PU सच एज 22, 34 एंड 35 वेयर मॉडिफाइड, जबकि जो पहले से एग्जिस्टिंग है, जो कि पहले से ऑलरेडी PU में 22, 34 एंड 35 वेयर मॉडिफाइड, उसे क्या किया गया था, मॉडिफाइड किया गया था। तो हम लोग 1 by 1 देखते हैं कि ACS एडवांस करेक्शन स्लिप 125 के अंतर्गत कौन कौन सा PU आता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि ACS 125 यहाँ पर है आपका PU यानी रेवेन्यू सेक्शन का, एंड हेयर इज डिस्क्रिप्शन एंड हेयर इज रिमार्क्स। ओके, तो सबसे पहले PU1 देखते हैं। यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं लाइक दिस सीरियल नंबर PU का है, यानी प्राइमरी यूनिट। यानी प्राइमरी यूनिट 1 बोले तो सैलरी एंड वेजेस से है। प्राइमरी आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि सैलरी एंड वेजेस ये कौन से PU इसको डिनोट करता है, तो योर आंसर विल बी PU1। ओके, एंड PU2 प्राइमरी। तो हम लोग फटाफट
प्राइमरी यूनिट 1 2 3 हम लोग 3 4 7 फिर सिर्फ डिस्कस करेंगे, बाकी पीयू समझ जाना कि दैट इज़ पीयू। ओके, तो चलिए हम लोग देखेंगे क्या कि प्राइमरी यूनिट जो 1 है वो सैलरी एंड वेजेस से है, एंड 2 डियरनेस पे एंड डियरनेस अलाउंस, 3 PLB यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, एंड PU4 HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, एंड PU7 ट्रांसपोर्ट अलाउंस, PU8 यानी मैचिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम, यानी NPS में जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है वो PU8 के अंतर्गत किया जाता है। ऑपरेटेड अंडर डिमांड नंबर 13, जो कि डिमांड नंबर 13 के अंतर्गत इसको ऑपरेट किया जाता है। किसको? तो NPS को, है ना। चलिए बस आप वीडियो में बस बने रहिए और देखिए कितना मज़ा आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हैं PU9, जो कि वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर पर जो भी एक्सपेंस होता है वेजेज ऑफ कैजुअल लेबर, वो PU9 के अंतर्गत आता है। PU10 की बात करें तो किलोमीटर अलाउंस है। PU11 देखें तो ओवर टाइम अलाउंस है। PU12 देखें तो नाइट ड्यूटी अलाउंस है। डियर फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना नोट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छा आयाम दे सकते हैं। एंड PU13 जो कि अदर अलाउंस से संबंधित है, एंड PU14 फीस एंड ऑनोरेरिया। ऑनोरेरिया मीन्स क्या होता है? ऑनोरेरियम मीन्स मानदेय, समझते हैं ना। कोई भी हम लोग काम करते हैं तो इंस्टेड ऑफ दैट वर्क वी गेट ऑनोरेरियम। ओके, एंड PU15 ट्रांसफर अलाउंस, 16 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज। तो आपसे बेसिकली क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज किस PU के अंतर्गत आता है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज तो PU16। ओके, एंड 17 की बात करें तो एयर ट्रेवल एक्सपेंस सैंक्शन इन लीव ऑफ प्रिविलेज पास, यानी प्रिविलेज पास के बदले में जो एयर ट्रेवल एक्सपेंस सैंक्शन किया जाता है वो कहाँ पर आता है? तो वो आपका आ जाता है PU17 की बात हो रही है कि PU17 के अंतर्गत आपका एयर ट्रेवल एक्सपेंसेस सेक्शन इन लीव ऑफ प्रिविलेज पास। ओके, यानी प्रिविलेज पास के बदले में जो एयर ट्रेवल एक्सपेंस सेक्शन किया जाता है वो PU17 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 18 की बात करें PU18 तो ऑफिस एक्सपेंसेज, यानी ऑफिस के अंतर्गत जितने भी एक्सपेंस होता है वो होता है PU18 के अंतर्गत। 19 की बात करें तो रेंटल फॉर PNT टेलीफोन एंड कॉल चार्जेज इंक्लूडिंग ट्रंक कॉल्स, यानी PNT टेलीफोन एंड कॉल चार्जेस जितने भी हैं वो PU19 के अंतर्गत आते हैं। एंड PU20 की बात करें तो दिस PU इज़ कॉमन फॉर रेवेन्यू एंड कैपिटल। ये रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों के लिए एक ही होता है PU, वो है लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस, यानी सर्विस के दौरान जो हम लोग लीव इनकैशमेंट करते हैं, यानी लीव के बदले जो नगद भुगतान हमें मिलता है वो आपको PU20 के अंतर्गत किया जाता है। एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज, यानी रेलवे जो भी अपना एडवर्टाइजिंग पर जो भी एक्सपेंस करती है वो PU21 के अंतर्गत आता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PU21। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले PU की ओर। एंड नेक्स्ट जो PU है आपका वो है आपका PU है 22। अब 22 क्या है कि 22 यूटिलिटीज़ एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटीज़ को एक्सक्लूड करके, यानी छोड़कर उसको जो भी यूटिलिटीज़ है, जो भी मतलब बेसिक नीड्स का जो भी सामान है ना, उसको हम लोग PU22 के अंतर्गत देखते हैं। न्यू 1 ACS 125 फ्रॉम दिसंबर 2015, यानी 2015 से जो एडवांस करेक्शन स्लिप 125 में किया गया वो दिसंबर 2015 से जो PU22 है वो यूटिलिटीज़ के रूप में यूज किया जाता है। एंड PU23 की बात करें तो रेंटल फॉर ऑफिस इक्विपमेंट अदर देन डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग के अलावे जो भी रेंटल ऑफिस इक्विपमेंट है उस पर जो भी एक्सपेंसेस किया जाता है वो PU23 के अंतर्गत किया जाता है। एंड 24 की बात करें तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूडिंग पब्लिकेशंस, यानी जो भी प्रिंटिंग का स्टेशनरी का जो भी आइटम है उस पर जो भी एक्सपेंसेस किया जाता है वो आपका PU24
4 के अंतर्गत किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस तरह से पीयू बिल्कुल याद रखेगा तो आप अपेंडिक्स 2A या अपेंडिक्स 3A या इवन LDC 30% 70% में आप अपियर हो रहे हैं, सबके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट सेक्शन है पीयू। ओके, हालांकि ये व्यूअर्स डिमांड पर ही इस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि एक हमारे व्यूअर्स ने ही इस तरह का बोले थे, डिमांड किए थे कि सर पीयू से रिलेटेड वीडियो अपलोड कीजिए। यस, तो मुझे लगा कि हाँ, पीयू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो बस उसी के रिगार्डिंग में ये वीडियो बना है। यदि PU 25 की बात करें, अगेन दिस इज ए कॉमन PU बोथ फॉर रेवेन्यू एंड कैपिटल। इसमें क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसको CEA के रूप में भी जानते हैं। क्या, CEA यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो आपका PU 25 आ जाएगा। ये क्या है, फ्रॉम 2009 एंड ऑपरेटेड ओनली इन डिमांड नंबर 11। यदि डिमांड नंबर की बात करें, रेलवे में बेसिकली डिमांड नंबर 16 होता है। 16 तक आपको डिमांड नंबर पढ़ना है, जिसका कि वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। डिमांड नंबर पर वीडियो ऑलरेडी बना है। तो डिमांड नंबर 11 के अंतर्गत इसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को रखा गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले PU की ओर। एंड नेक्स्ट वन इज 26, जो कि रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेज। मेडिकल एक्सपेंसेज पर जो भी रीइम्बर्समेंट लिया जाता है, जो भी एक्सपेंसेज आती है, वो आपका PU 26 के अंतर्गत किया जाता है। यानी पूछता है कि मेडिकल एक्सपेंसेज, रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेज डिनोटेड बाय इन विच PU, तो योर आंसर शुड बी 26। ओके, एंड फ्रॉम अगस्त 2005 ACS 124 यानी एडवांस करेक्शन स्लिप 124 के अंतर्गत इसको मेंशन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं PU 27 के अंतर्गत। इसमें क्या है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक, यानी स्टॉक से जो भी मटेरियल लाते हैं उसमें जो भी कॉस्ट होता है, जो भी एक्सपेंसेज होता है, जैसे इन डिमांड नंबर 10 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, जिसमें हम लोग फ्यूल के बारे में चर्चा करते हैं, उसी प्रकार से PU 27 है, वुड रिफ्लेक्टेड प्राइम कॉस्ट ऑफ फ्यूल फ्रॉम स्टॉक फॉर होम लोकोमोटिव फ्यूल्ड इन होम रेलवे। यानी होम रेलवे के अंतर्गत जब फ्यूल का जो एक्सपेंसेज आता है, तो कॉस्ट मटेरियल्स फ्रॉम स्टॉक जो है PU बेसिकली 27 इसी बात की चर्चा करते हैं। एंड दिस विल इंक्लूड बायोडीजल B5 और बायो10 एंड CNG LNG फॉर लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव आपका जिस भी तरह का हो, चाहे उसमें CNG या फिर बायोडीजल का यूज हो रहा हो, आपको यदि कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक की बात आएगा तो आपका जो आंसर हो जाएगा PU 27। 28 की बात करें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स डायरेक्ट परचेज, जो भी डायरेक्ट परचेज किया जाता है रेलवे के अंतर्गत, तो उसमें जो भी कॉस्ट मटेरियल्स है उस पर जो एक्सपेंस होता है वो आपका PU 28 के अंतर्गत आता है। ओके, आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि हर पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है, तो आई थिंक आपको बेहद समझ में आ रहा होगा। यदि PU 30 की बात करें तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यानी PU 30 वुड रिफ्लेक्ट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी पेमेंट टू डिस्को MS यानी SEBS ETC ट्रैक्शन एज वेल एज फॉर नॉन ट्रैक्शन। यानी इसमें मेन रूप से आपको याद रखना है, क्या आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो PU 30 है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी से रिलेटेड है। एंड न्यू PU ACS 125 फ्रॉम December 2015 PU 32 यूज टिल नाउ फॉर बुकिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट विल नॉट बी यूज्ड नाउ। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये करना है कि यहाँ पर PU 32 की बात हो रही थी, और यहाँ पर हम लोग जो कि PU 32 भी नॉट बी यूज नाउ, 32 का यूज अब नहीं होता, 30 से ही काम चल रहा है, 30 में ही सबको मर्ज कर दिया गया। यदि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की बात आएगा तो द एक्सपेंडिचर शैल बी बुक टू द डिमांड हेडेड pertaining to the activity to which the energy matter pertains। यानी एनर्जी मैटर से जो भी मैटर पर्टेन करती है, उससे संबंधित जो भी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, तो वो PU 30 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए PU 31 क्या है कि फ्यूल फॉर अदर देन ट्रैक्शन, यदि ट्रैक्शन के अलावे फ्यूल की ज़रूरत होती है, जहाँ जैसे कि PU 30 विल नाउ बी यूज्ड फॉर बुकिंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट परचेज ऑफ फ्यूल, यानी परचेज अदर देन थ्रू स्टॉक्स, यानी स्टॉक्स के थ्रू के अलावे डायरेक्ट परचेज भी यदि फ्यूल का किया जाता है
तो वो PU31 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अब 32 की बात करें तो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है। अभी यहाँ पर हम लोग जैसे कि हम लोग पढ़े, देखें कि जो ये 30 जो है PU30, वो PU32 की जो बात हो रही थी कि PU30 न पेमेंट विल नॉट बी यूज नाउ, इसका यूज नहीं किया जा रहा। ये बेसिकली अब किसके लिए आ गया? तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट के लिए है PU32। एंड PU33 की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट फ्रॉम अदर यूनिट्स, किसी भी अदर यूनिट से जब हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं, उसका ट्रांसफ़र करते हैं, तो PU33 के अंतर्गत करते हैं। और ये एडवांस करेक्शन स्लिप 125 के अंतर्गत है, जो कि फ्रॉम दिसंबर 2015 से इम्प्लीमेंट किया गया। एंड दिस वन इज नाउ दिस प्राइमरी यूनिट शैल नॉट बी यूज्ड फॉर लोको परफॉर्मेंस GTKM यानी ग्रॉस टन किलोमीटर डेबिट्स क्रेडिट फॉर विच अ न्यू PU61 हैज़ बीन क्रिएटेड। यानी माय डियर फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये जो 33 है, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ डेबिट और क्रेडिट फ्रॉम अदर यूनिट जो करते हैं, बेसिकली अभी एट परसेंट ये यूज्ड में नहीं है। इसके बदले क्या किया गया? इंस्टेड ऑफ 33 PU61 हैज़ बीन क्रिएटेड। एक इस पर काम चल रहा है और इसको बेसिकली PU61 को ये किया जा रहा है, इसको इम्प्लीमेंटेशन में लिया गया है इंस्टेड ऑफ 33। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले PU की ओर। और जो आपका अगला जो PU है वो कुछ इस तरह से है कि PU34 क्या है कि इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ बेजेस ऑन POH यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, है ना, एंड अदर रिपेयर्स फ्रॉम WS यानी वर्कशॉप मैनेजमेंट सिस्टम अकाउंट टू रेवेन्यू हेड्स। यानी POH का मामला हो, WMS का मामला हो, और इसमें जो भी रेवेन्यू हेड्स है तो वो 34 के अंतर्गत आएगा। इसके बारे में कुछ कहा गया है कि रिमार्क्स क्या है कि नाउ PU34 एंड 35 एज वेल एज, यानी कह सकते हैं कि 34 एज वेल एज 35 विल बी यूज्ड फॉर बुकिंग बेजेस एंड मटेरियल pertaining to home rolling stock, and PU63 and 64 for wages and material pertaining to foreign railway rolling stock। यानी डियर फ्रेंड्स, यदि बात आ जाए कि होम रोलिंग स्टॉक की बात हो, यानी अपने रेलवे की बात हो, तो वहाँ पर आपको PU34 एंड 35 करना है। और यदि फॉरेन रेलवे रोलिंग स्टॉक की बात हो तो फिर आपको 63 एंड 64 पर आपको कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 63 एंड 64 फॉर फॉरेन रेलवे रोलिंग स्टॉक एंड 34 एंड 35 ये किसके लिए? तो ये होम रोलिंग स्टॉक के लिए। यहाँ पर देखिए होम रोलिंग स्टॉक के लिए। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया। तो ये 33 एंड 34 होम रोलिंग स्टॉक के लिए एंड 63 एंड 64 फॉरेन रेलवे रोलिंग स्टॉक के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है PU36 एक्साइज ड्यूटी पेड या पेबल फॉर परचेज ऑफ मटेरियल्स, यानी कोई भी मटेरियल को जब हम लोग बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो उस पर जो एक्साइज ड्यूटी इम्पोज किया जाता है तो वो PU36 के अंतर्गत आएगा। ओके, एंड 38 की बात करें तो सेल्स टैक्स पेड पेबल टू फॉर परचेज ऑफ मटेरियल्स, और किसी भी मटेरियल्स को जब हम परचेज करते हैं जो सेल टैक्स पे किया जाता है, एक्साइज ड्यूटी जब पे किया जाता है मटेरियल को बाय करने में तो PU36, जबकि सेल्स टैक्स जब किसी भी मटेरियल को बाय करने पर पे किया जाता है तो PU38। इसको याद रखिएगा, 36 एंड 38। 39 की बात करें PU39 तो एयर ट्रेवल है, लेकिन इसमें भी दो कंडीशन है। एयर ट्रेवल एक तो डोमेस्टिक जो कि अपने इनसाइड आवर कंट्री, और एक है एयर ट्रेवल फॉरेन जो कि आउट ऑफ आवर कंट्री होगा एयर ट्रेवल, तो वो 40 में आ जाएगा PU40। ठीक है, एक से दो बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड 41 PU41 क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको बोलते हैं VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। एक किसके अंतर्गत है? तो PU41 के अंतर्गत है। PU42 की बात करें तो एरियर पेमेंट्स या सैलरी एंड वेजेस, जो भी आपके ड्यूरिंग सर्विस सैलरी और वेजेस दिया जाता है, एरियर पेमेंट किया जाता है, वो सारा PU42 के अंतर्गत आता है। डियर फ्रेंड्स, ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि 1 to 99 आपको कहीं से भी
किसी भी एग्ज़ाम में वेदर दैट इज अपेंडिक्स 2A, अपेंडिक्स 3A, LDC 30%, 70% या फिर अपेंडिक्स 4 का एग्ज़ाम हो, किसी में भी कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर पूछ दिया जाता है कि एरियर पेमेंट सैलरी एंड बेजेस PU, तो योर आंसर शुड बी 42। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। PU 43 एरियर पेमेंट डियरनेस पे एंड डियरनेस अलाउंस। देखिए यहाँ सैलरी एंड वेजेज की बात हो रही है, बट हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट डियरनेस पे एंड डियरनेस अलाउंस। DA एंड DP के बारे में बात हो रही है, तो PU 43 जाएगा। एंड PU 44 में क्या होता है, एरियर पेमेंट अलाउंस अदर देन DA। DA के अलावे जो भी अलाउंस पे किया जाता है एरियर के रूप में, तो वो PU 44 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, 45 की बात करें तो दिस इज सर्विस टैक्स। पूछता है कि सर्विस टैक्स किस PU के अंतर्गत आता है, तो सर्विस टैक्स जो भी हम लोग पे करते हैं तो वो PU 45 के अंतर्गत आता है। 46 एंड 47 ये है क्या, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी। 46 काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड 47 एडिशनल कस्टम ड्यूटी, जो कि एडवांस करेक्शन स्लिप 115 यानी 115 फ्रॉम अगस्त 2014 से इम्प्लीमेंटेशन में है, ये इम्प्लीमेंट किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, PU 48 के बारे में देखते हैं, है ना। PU 48 वंस अगेन PU 48 के बारे में देखते हैं कि 48 क्या है कि कस्टम ड्यूटी पेड या पेबल फॉर परचेज फॉर मटेरियल्स अदर देन काउंटर वेलिंग एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी। यानी काउंटर वेलिंग या फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, तो वहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी पेड किया जाएगा तो वो 48 के अंतर्गत किया जाएगा, PU 48। एंड PU 50 की बात करें तो अगेन दिस इज ए कॉमन PU फॉर रेवेन्यू एंड कैपिटल। ये क्या है, तो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रेलवे में एक कंप्यूटर एडवांस का प्रोविज़न है, तो वो जो भी आएगा वो प्राइमरी यूनिट 50 के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, 51 की बात करें तो वंस अगेन दिस इज कॉमन PU फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल। इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कंज्यूमेबल जैसे रिबन, कार्टेज, डिस्क, टेप्स, फ्लॉपी, कंप्यूटर स्टेशनरी, रेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड AMC, यानी उसका जो भी एसेसरीज है कंप्यूटर का, उसके रिगार्डिंग में PU जो भी एक्सपेंसिव किया जाता है तो वो PU 51 के अंतर्गत होगा। एंड वंस अगेन यू शुड रिमेंबर दैट कि 51 इज अ कॉमन PU फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एंड दिस इज रेकरिंग नेचर एंड कंज्यूमेबल रेंटर ETC। ठीक है, चलिए अगले PU की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं PU 42 PU जो है वो भी कॉमन PU है रेवेन्यू एंड कैपिटल के लिए। और इसमें क्या होता है, लैपटॉप प्रोक्यूर्ड बाय ऑफिसर्स, यानी ऑफिसर्स के द्वारा जो लैपटॉप प्रोक्यूर्ड किया जाता है वो आपका 52 के अंतर्गत किया जाता है, जो कि रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों के लिए समान ही है। और इसको भी एडवांस करेक्शन स्लिप के अंतर्गत 111 के अंतर्गत 2013 से मतलब प्रोविज़न लाया गया है। इसी तरह से हम PU 60 की बात करें तो फ्यूल फ्रॉम स्टॉक, यानी होम रेलवे लोकोमोटिव फ्यूल्ड बाय फॉरेन, यानी फॉरेन के द्वारा जो होम रेलवे लोकोमोटिव फ्यूल्ड किया जाता है तो वो PU 60 के अंतर्गत आएगा। इसमें बेसिकली होता है क्या कि डिमांड नंबर 10 जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज यानी फ्यूल, तो यहाँ पर डिमांड नंबर की बात हो रही है और वो डिमांड नंबर 10 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज रिलेटेड है। तो PU 60 जो है वुड रिफ्लेक्ट प्राइम कॉस्ट ऑफ फ्यूल फ्रॉम स्टॉक इशूड टू होम रेलवे लोकोमोटिव बाई फॉरेन रेलवे। तो फ्यूल फ्रॉम स्टॉक की बात होगा तो वो होगा PU 60। और यहाँ पर देखिए इसका रिमार्क्स में कुछ है कि न्यू PUACS 125 फ्रॉम दिसंबर 2015 प्राइम कॉस्ट ओनली बुक्ड अंडर PU 60, टैक्सेज ऑन फ्यूल हाउएवर बुक टू PU 33। देखिए कितना मतलब कि क्लोज रिलेशन है। यदि बात किया जाए प्राइम कॉस्ट ओनली बुक्ड अंडर PU 60, प्राइम कॉस्ट PU 60 के अंतर्गत बुक किया जाएगा, बट टैक्सेज ऑन फ्यूल हाउएवर बुक टू PU 33। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। बढ़ते हैं। यस, हियर इज PU 61
61 क्या है, ट्रांसफ़र डेबिट और क्रेडिट टू लोको परफॉर्मेंस, यानी GTKM डेबिट्स और क्रेडिट, यानी GTKM क्या है, ग्रॉस टन किलोमीटर, यानी इसमें जो भी डेबिट और क्रेडिट का ट्रांसफ़र किया जाता है लोको परफॉर्मेंस का, तो वो आपका PU 61 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। एंड PU 63 की बात करें तो इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस और लेबर कॉस्ट ऑन POH, यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग एंड अदर रिपेयर फ्रॉम WMS अकाउंट टू रेवेन्यू हेड्स, यानी बॉक्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम हो या फिर POH की बात हो, तो उसके अंतर्गत जो भी इंटर रेलवे एडजस्टमेंट होता है फॉर वेजेस एंड लेबर कॉस्ट के लिए जो भी एक्सपेंसेस किया जाता है, तो वो PU 63 के अंतर्गत होता है, ठीक है। नेक्स्ट 64 PU की बात करें तो इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट टुवर्ड्स मटेरियल यूज POH एंड अदर रिपेयर्स फ्रॉम WMS अकाउंट टू रेवेन्यू हेड्स। सेम चीज़ें, थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। यहाँ पर देखिए स्टॉक एंड PU 63 एंड 64 पर बैगेज एंड मटेरियल पर्टेनिंग टू फॉरेन रेलवे स्टॉक, एंड 34 एंड 35 वहाँ देखे थे कि होम रोलिंग स्टॉक के लिए जो होगा वो होगा 34 एंड 35, ठीक है। चलिए अब है PU 98 की बात करें तो क्रेडिट्स और रिकवरीज। ये क्या है, क्रेडिट्स और रिकवरीज की बात होगा, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ क्रेडिट एंड डिस्टिंक्ट इन प्रिंसिपल फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी एक्सपेंस किया जाता है तो उसका क्रेडिट या फिर रिकवरी का मामला है तो PU फिर 98 जाएगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि न्यू PUACS 125 फ्रॉम दिसंबर 2015 ऑल क्रेडिट रिकवर्स वुड बी बुक्ड अंडर दिस प्राइमरी यूनिट 98। प्राइमरी यूनिट 99 है ना, यूज फॉर बुकिंग क्रेडिट रिकवरी शुड नॉट बी सो यूज नाउ, इंस्टेड PU 98 मे बी यूज फॉर ऑल क्रेडिट्स एंड रिकवरीज 98। 99 की बात करें तो 1 to 98 जितने भी PU हैं और जितने भी ऑब्जेक्ट पर एक्सपेंसेज किया गया उसके अलावे आदि जो भी अदर एक्सपेंसेज है वो 99 में के अंतर्गत उसका मेंशन किया जाएगा। सच एज PU 99 रेफर्स टू दोज आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड स्पेशली विद इन द एवं प्राइमरी नंबर, यानी 1 to 98 को छोड़कर कुछ ऐसे एक्सपेंसेज आ जाए तो उसे हम लोग PU 99 के अंतर्गत रखते हैं, जिसको कि अदर पूछता है कि अदर एक्सपेंसेज किस प्राइमरी यूनिट के अंतर्गत अदर एक्सपेंसेज को का मेंशन किया जाता है, तो प्राइमरी यूनिट 99। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ प्राइमरी यूनिट से रिलेटेड पॉइंट्स था जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये इन्फॉर्मेटिव और इम्प्रेसिव वीडियो एंड होता है और मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको कोई टॉपिक पर यदि आपको लगे कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कीजिए, तो मतलब मैं श्योर उस चीज़ पर कंसीडर करूँगा और उस वीडियो को अपलोड करूँगा। ओके, तो टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।